गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर चैप्टर 3 दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और हम आज से आपके इस चैप्टर का मेन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मेटल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि आपके जो मेटल है, आप जो अपने आसपास कौन कौन से मेटल देखते हो और वो मेटल किस किस टाइप की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, उस बारे में आज हम ब्रीफली बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज द metals are malleable। दैट इज malleable का मतलब क्या होता है? malleable means malleability क्या होती है कि आपकी वो प्रॉपर्टी जिससे आप मेटल को बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर मेलेबल, या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो हम कह सकते हैं मेटल शो मेलेबिलिटी। मेटल में एबिलिटी होती है शीट्स में कन्वर्ट होने की। जब आप उसको हैमर से बीट करते हो तो वो इजीली शीट में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, दैट इज can be beaten into sheets with hammer without breaking, टूटे बिना। ठीक है बेटा, कि आपके जो मेटल्स होते हैं इनको हम बीट करके हैमर की हेल्प से जब हम बीट करते हैं तो वो शीट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बात करें, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है, या हम बात करें सिल्वर फॉइल जिसमें आप लोग क्या करते हो, फूड वगैरह रैप करते हो। ठीक है, टिफिन में जो आप फूड आइटम्स लेके जाते हो, रोटी चपाती जो लेके जाते हो, उनको आप फॉइल्स में रैप करके लेके जाते हो। तो बेटा वो जो फॉइल होती है वो कोई पेपर नहीं होता। ठीक है, वो मेटल की ही फॉइल होती है, मेटल को ही बीट करके एक थिन फॉइल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपने गोल्ड फॉइल देखी होगी। गोल्ड जो है आपका एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा मेलेबल होता है, यानी कि गोल्ड जो है आपका मोस्ट मेलेबल मेटल होता है, यानी कि इसकी जो शीट होती है सबसे ज्यादा पतली होती है। ठीक है, इसकी जो शीट होती है गोल्ड मेटल की वो सबसे ज्यादा पतली होती है। तो जिस मेटल की जितनी ज्यादा पतली से पतली शीट बन सके दैट मींस वो सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा मेलेबिलिटी शो करता है। ठीक है बेटा, अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आपने आयरन की शीट्स देखी होंगी। आयरन की शीट्स किस काम में आती है? जैसे आप टीन वगैरह डालते हो, आयरन की शीट्स ही होती है वो। ठीक है, आप अगर आयरन के शीट्स के दरवाजे बनाते हो, पत्रे के दरवाजे बनाते हो, ठीक है, खिड़कियां बनती है, गेट बनते हैं, बॉक्सेस बनते हैं। ठीक है बेटा, तो वो सारी किससे बनती है? आयरन की शीट से बनती है। ऐसे ही आपके एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, इनकी भी शीट्स बनती है। ठीक है बेटा, तो आपके वो मेटल जो कि आपके शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, तभी मैंने लिखा है मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स में मेलेबिलिटी होती है, वो मेलेबल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उनको हैमर से बीट करते हो तो वो इजीली शीट का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, शीट की ऑकरेंस ले लेते हैं विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मेटल्स आर मेलेबल। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें दैट इज मेटल्स आर
डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? दैट इज metals can be drawn into wires। ठीक है, चलो डक्टाइल से पहले मेलेबिलिटी का आपको मैं और एग्जांपल देती हूँ कि आप मेटल की शीट कहाँ यूज करते हो। आपने काजू कतली खाई है, आप स्वीट्स खाते हो, ठीक है, स्वीट्स के ऊपर आप काफी देखते हो, जो खासकर जो बर्फी होती है उनके ऊपर आप देखते हो एक बहुत सिल्वर सी बहुत पतली सी एक लेयर होती है, ठीक है, वो एक्चुअली में ही सिल्वर मेटल की शीट होती है, बहुत पतली शीट होती है, ठीक है। ऐसे ही आपने पान खाया हो बेटा, कई पान में भी आपकी शीट से सिल्वर फॉइल से लपेट के दिया जाता है। वो सिल्वर फॉइल जो होती है वो भी आपकी सिल्वर मेटल की ही होती है, प्योर सिल्वर मेटल। यानी कि आप सोचो कि आप जो बर्फी खाते हो उसके साथ आप सिल्वर मेटल को भी खा रहे हो, ठीक है। तो ये मेटल्स का शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबल या मेलेबिलिटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, चलो। मेटल्स आर डक्टाइल। आपके जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल नेचर भी शो करते हैं, दैट मीन्स उनमें डक्टिलिटी होती है। मेटल शो डक्टिलिटी, ठीक है। तो डक्टिलिटी या डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मेटल्स को आप इजीली वायर का फॉर्म दे सकते हो, ठीक है, और वायर भी आप इतने लंबे बना सकते हो काफी किलोमीटर्स तक। ऐसे नहीं है कि आप जब मेटल को वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हो, वायर के फॉर्म में बना रहे हो तो वो टूट जाते हैं, नहीं, विदाउट ब्रेकिंग आप मेटल्स को इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर वायर देखा है, जो आप नॉर्मली ब्राउनिश कॉपर कलर का जो होता है वायर, जो आप इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में जो वायर है उसके अंदर वो जो प्लास्टिक का जो आपको बाहर से ब्लैक येलो अलग अलग कलर में कवरिंग में जो अंदर वायर दिख रहा है वो मेटल का ही होता है। और आपने देखा भी हुआ है कि आपके पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में पूरे वो वायर्स यूज किए जाते हैं, तो कितने लंबे लंबे रोल होते हैं उन वायर्स के, ठीक है। तो बेटा मेटल जो है, मेटल्स को हम वायर के फॉर्म में भी यूज करते हैं। वायर आपने एल्यूमिनियम वायर देखा है, ठीक है। आपने क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें गोल्ड का भी वायर बनता है, गोल्ड वायर देखा है, ठीक है। जो जिनके घर में ज्वेलरी का काम होता है वो जानते हुए गोल्ड की भी पतली सी वायर होती है, बहुत बारीक सी वायर होती है। इवन आप इमेजिन नहीं कर सकते कि गोल्ड का 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम कितना मास होता है? बहुत कम। गोल्ड का 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम गोल्ड से ज्वेलर्स जो है 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितनी ज्यादा एबिलिटी है गोल्ड में एक लंबा वायर बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या बोलते हैं, आपने आयरन के वायर्स भी देखे होंगे, ठीक है बेटा। तो आपके मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इजीली वायर्स में, लंबे वायर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी, और हम कह सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम आपकी प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज योर थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है आपकी वो सेकंड से थोड़ी सी मिलती जुलती है, या हम कह सकते हैं कि जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि मेटल को हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को ही एक्सप्लेन करती है आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कि हम मेटल को ही क्यों यूज करते हैं वायर बनाने के लिए, यानी कि हम मेटल के वायर्स ही क्यों बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है metals are good conductor of electricity, good conductors of electricity।
कंडक्टर्स आपके क्या होते हैं बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, वो सब्सटेंस जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ले जाए, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाए एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, तो अब अभी हमने आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मेटल में ये एबिलिटी होती है कि उनको आप इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपने देखा भी है कि जब मेटल के वायर, मान लो आप प्लग से वायर लगाते हो, आपके घर में ट्यूबलाइट तक जा रहा है वो वायर, आपके घर में फैन तक जा रहा है, आपके घर में एसी तक जा रहा है वो वायर, तो वहां से क्या हो रहा है, प्लग से इलेक्ट्रिसिटी, वो वायर, यहाँ आपका प्लग है, ठीक है, इसके अंदर से आपके घरों में फिटिंग हो रही है वायर की, ठीक है, कॉपर वायर की, एल्यूमिनियम वायर की आपकी फिटिंग है, तो यहाँ प्लग से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ तक जा रही है, चाहे आप फैन ले लो, ठीक है, चाहे आप लाइट ले लो, ठीक है, चाहे आप एसी ले लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये वायर जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आपके मेटल्स जो होते हैं अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है बेटा, ये ध्यान में आपको रखना है कि मेटल में ये एबिलिटी, हम मेटल को ही, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हम मेटल को ही यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स बनाने के लिए या वायर बनाने के लिए, तो उसका रीजन ये है क्योंकि मेटल जो है, मेटल वायर जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ले जा सकते हैं, इसीलिए बेटा हम मेटल वायर्स को ही इलेक्ट्रिक वायर के फॉर्म में यूज करते हैं। दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने देखा होगा कि आपके जो ये मेटल वायर है, चाहे आपका कॉपर वायर हो या आपका एल्यूमिनियम वायर हो, जो आपके यही दोनों मेनली आपके घरों के फिटिंग में यूज होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी में आपके ये दो वायर ही यूज होते हैं। बेटा इनके ऊपर आपने देखा होगा कि कलरफुल कोटिंग होती है। ठीक है, कोई वायर ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर की उसके ऊपर रबर कोटिंग होती है, कोई आपको ग्रीन दिख रहा है, कोई आपको ब्लू दिख रहा है, कोई आपको रेड दिख रहा है, तो अलग अलग कलर्स में आपके वायर्स के ऊपर कोटिंग अवेलेबल होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों कोटिंग करते हैं वायर्स के ऊपर, तो इसका कारण क्या, पहले तो आप ये जानो कि आपकी कोटिंग किस चीज की होती है, कोटिंग होती है पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है, जो कि एक पॉलीमर होता है। ठीक है, इसके बारे में, इस पॉलीमर के बारे में आप अपने हायर क्लासेस में इसके बारे में भी हम ब्रीफली बात करेंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं उनके ऊपर कोटिंग किसकी होती है, पीवीसी की। अब बात आती है कि क्या कारण है कि आप पीवीसी की या आप रबर की कोटिंग करते हो, तो उसके पीछे कारण ये है कि अभी हमने पढ़ा कि आपके जो वायर हैं ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, तो अगर वायर्स के ऊपर कोटिंग नहीं होगी और गलती से आपका वायर पे ऐसे हाथ चल गया तो आपको करंट लगेगा। ठीक है, इवन एक्सीडेंट हो सकता है, आप की डेथ हो सकती है, अगर ज्यादा वोल्टेज करंट है तो इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उस एक्सीडेंट को, उस शॉक को प्रिवेंट करने के लिए आपकी पीवीसी की कोटिंग की जाती है, रबर की कोटिंग की जाती है, क्योंकि रबर जो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वायर के ऊपर रबर कोटिंग है, पीवीसी की कोटिंग है, तो अगर आप ऊपर रबर को टच करते हो तो वायर से रबर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, क्योंकि आपके रबर जो है या पीवीसी जो है आपका, वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए ऑलमोस्ट सभी वायर्स पे रबर की कोटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज द दूसरी, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपके मेटल्स जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ
हीट, कि मेटल से आप इजीली हीट भी ट्रांसफर कर सकते हो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे आपकी ये एक लोहे की रॉड ली है, ठीक है, और इस लोहे की रॉड पे मैंने बेटा यहाँ ऐसे मोम की हेल्प से, वैक्स की हेल्प से ऐसे कील चिपका दी है, ऐसे कील, आयरन नेल मैंने लोहे की हेल्प से इस तरीके से आयरन नेल को चिपका दिया है, ये आपकी आयरन नेल है, और यहां से मैंने इसको स्टैंड में लगा दिया है, ठीक है, इसको मैंने स्टैंड में लगा दिया इस रॉड को, और यहां मैं इस एंड पे आपकी हीटिंग कर रही हूं, ठीक है बेटा। तो आप खुद भी अपने घर पे भी करके देख सकते हो ये, ताकि आपको ये वाली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाए। तो बेटा जब आप हीट करते हो, आप क्या कर रहे हो, आप लेफ्ट एंड, जो इस रॉड का लेफ्ट एंड है वो हीट कर रहे हो। तो हीट करते करते थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे कि पहले तो आपका ये पोर्शन सिर्फ गर्म था, उसके बाद धीरे धीरे आपका हीट जो है ट्रांसफर होती जा रही है, इस तरीके से आपकी ट्रांसफर होती जा रही है, और जब वो यहाँ पहुंचेगी तो यहाँ पे क्या है, इस नेल को हमने वैक्स की हेल्प से लगाया था, ठीक है। तो जैसे ही हीट पहुंची, गर्मी पहुंची, तो वैक्स क्या होगा, पिघल जाएगा और नेल आपकी ड्रॉप हो जाएगी, पहली नेल। फिर आगे ये आगे फिर ट्रेवल करेगी, ठीक है, आगे क्या होगा, ये वाली नेल ड्रॉप होगी वैक्स पिघलते ही, फिर आगे ये वाली नेल ड्रॉप होगी, ये वाली नेल ड्रॉप होगी, ये वाली नेल ड्रॉप होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल की हमने रॉड ली थी, जो हमने आयरन मेटल की रॉड ली थी, ये क्या कर रही है, आपकी हीट को इस एंड से, ए एंड से बी एंड की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। और अभी मैंने आपको कहा था कि जहां आपकी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ अगर इलेक्ट्रिसिटी लेके जा रही है तो हम उसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, और यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, इसीलिए हमने क्या कहा है उसको, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपके जो मेटल है वो कंडक्शन का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी और हीट के लिए भी, ठीक है। दूसरा चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप खाना बनाते हो, ठीक है, आपके मेटल के यूटेंसिल्स होते हैं, मान लो ये आपकी कढ़ाई है, ठीक है, इसमें आप फ्लेम पे आप रखते हो, खाना बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में हीट आप यहाँ पे दे रहे हो, इस पोर्शन पे दे रहे हो, थोड़े टाइम के बाद अगर 10 मिनट बाद आप देखते हो कंटिन्यूस, अगर आप हीट कर रहे हो 10 मिनट के बाद देखते हो तो आपका पूरा ये पूरी मेटल की जो आपकी कढ़ाई है, इवन ये जो आपके इसकी पकड़ने की जो जगह है, अगर उसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है तो वो भी गर्म हो जाती है, ठीक है। तो देखो बेटा आप देख सकते हो कि जो आपकी हीट है, अगर आप मेटल को हीट करते हो तो हीट एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल कर रही है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब बात आती है कि ऐसा क्या होता है कि आपकी हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ इजीली ट्रांसफर हो जाती है। अब अगर हम बात करें बेटा इसकी, चलो इसकी बात करते हैं, रॉड की बात करते हैं। आपको पता है ये आयरन रॉड थी, आयरन मेटल की रॉड थी, इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, इस तरीके से एटम अरेंज होंगे पूरे में, ठीक है बेटा। तो जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करने से ये जो आपके एटम हैं इस पोर्शन के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन जहां हीट डायरेक्ट मिल रही है, वो एटम क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे। एनर्जी गेन करने से हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही होती है, हीट गेन करके उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, मोशन करती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इनमें बहुत ज्यादा मोशन होने लगेगा, और मोशन होने के कारण ये अपनी जगह पे वाइब्रेट होने लगेंगे, ठीक है। वाइब्रेट होने से क्या होगा कि इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, उनमें भी एनर्जी आ जाएगी,
ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी जगह छोड़ के आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से इजीली इस तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और आगे मूव करते करते जो बाकी उन्हें रास्ते में एटम के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। फिर वो वाले इलेक्ट्रॉन आगे वहां से अपने वैलेंस शेल से हटके, क्योंकि एनर्जी मिल गई है, काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस शेल से जंप करके क्या जाएगा, आगे की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, और आगे जाके अपनी एनर्जी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। फिर वो एटम अगेन आगे इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, वो एटम के इलेक्ट्रॉन अगेन आगे दे रहे। तो आपकी हीट जो है इस तरीके से एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल करती है। ठीक है बेटा, सेम आपका इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ लेके जाते हैं। तो कुछ नहीं होता, वहां पे भी क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। इसमें भी आपका ये यहाँ पे भी यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है हीट लेके जा रहे हैं, एक दूसरे को पास कर रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, इसीलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और यहाँ पे एक और है जो आपका लेड है, वो सबसे पुअर मेटल होते हुए भी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हीट का सबसे कम कंडक्शन कौन करता है, लेड जो मेटल है वो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बेटा आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दैट इज मेटल्स आर लस्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, लस्ट्रस मीन्स आपका क्या होता है, दैट इज शाइनी, शाइनिंग सरफेस। मेटल का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, शाइनिंग होता है। ठीक है, चमकदार होता है, ग्लो करता रहता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस। तो मेटल्स क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। कैसे, अगर आप बेटा गोल्ड की ज्वेलरी देखते हो, ठीक है, मान लो गोल्ड की रिंग देखते हो, गोल्ड का नेकलेस देखते हो, गोल्ड के बैंगल्स देखते हो, तो वो कितने शाइन करते हैं, येलोइश कलर आपको दिखता है, और जब वो नए होते हैं तो कितने ज्यादा शाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी, आप सिल्वर के देखते हो, आप एल्यूमिनियम के देख रहे हो। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है, इस बोर्ड की कोटिंग जो है, ये बाउंड्री क्या है, एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम की बाउंड्री है, तो इस पे लाइट जब पड़ रही है तो ये कितना शाइन कर रहा है। ठीक है, तो आपके जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, शाइनी अपीयरेंस के होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें एल्यूमिनियम को, आप देखते हो एल्यूमिनियम का कलर आपको कैसा लगता है, सिल्वरी व्हाइट कलर की शाइन होती है, उसमें सिल्वरी व्हाइट होती है। ठीक है, गोल्ड की बात करें, सबसे ज्यादा लस्ट्रस कौन होता है, आपका गोल्ड होता है। गोल्ड की बात करें, गोल्ड आपको नियरली येलोइश कलर का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आपको कैसा दिखता है, उसमें सिल्वर ही होता है। ठीक है, सिल्वर कलर दिखता है। नेक्स्ट अगर हम आयरन की बात करें तो जब नया नया लोहा आप देखते हो कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है, बहुत शाइन करता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। ठीक है बेटा, तो आपके जो मेटल्स होते हैं उनका सरफेस जो होता है शाइनी सरफेस होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस, दैट इज द मेटल्स आर लस्ट्रस। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैं बताऊं कि जैसे जैसे आप मेटल को रख देते हो, काफी दिनों के लिए रख देते हो, ठीक है, तो आप देखते हो कि उसका अपीयरेंस कैसा हो गया, थोड़ा सा डल हो गया है। ऐसा क्यों होता है, जैसे आप चांदी की रिंग पहनते हो, ठीक है,
अगर नई नई पहन रहे हो तो बहुत शाइन कर रही है, बट जैसे ही वो पुरानी होती है थोड़ी सी डल होने लग जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? चाहे वो गोल्ड हो, चांदी हो, सोना हो, कुछ भी हो, ठीक है, एल्यूमिनियम हो, सिल्वर हो, जो भी मेटल हो, कुछ टाइम के बाद उसकी अपीयरेंस जो होती है वो डल होने लगती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा आपके वो मेटल एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या होता है, आपके एटमॉस्फेयर में कैसी गैसेस है, सल्फर गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो उनके कांटेक्ट में आते ही रिएक्शन करते हैं। जैसे आपकी ज्वेलरी जो है मोस्टली ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्साइड्स बना लेती है, तो उनके सरफेस पे पतली सी ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिस वजह से उनकी जो खुद की अपीयरेंस है, जो शाइनी अपीयरेंस है, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट आपकी 6th प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज metals are generally हार्ड। आपके ज्यादातर मेटल जो है बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, अगर आप आयरन देखते हो बहुत हार्ड है, सिल्वर मेटल देखते हो बहुत हार्ड है, गोल्ड भी हार्ड है, एल्यूमिनियम भी आपका हार्ड है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे भी मेटल है जो हार्ड नहीं होते। एक्सेप्ट, ये चीज आपको याद रखनी है, जहां एक्सेप्शन आ जाए, एक्सेप्शन क्या है इस केस में, जहां एक्सेप्शन आ जाए वो जरूर याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सेप्ट आपका सोडियम एंड पोटेशियम, विच आर पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। ठीक है बेटा, आपके ज्यादातर मेटल आपके हार्ड होते हैं, अभी मैंने आपके एग्जांपल बताए थे, ठीक है, वो सारे हार्ड है, बट कुछ आपके ऐसे भी मेटल है जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम, यही दो ऐसे मेटल है जो कि मेटल होते हुए भी सॉफ्ट है। हम इजीली इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। दे कैन बी easily cut with a knife। ठीक है बेटा, आपके जितने भी मेटल है हार्ड है, एक्सेप्ट दीज टू मेटल जो कि आपके सॉफ्ट होते हैं, इनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। और आपको पता है हार्ड चीज को, अगर हम यहाँ आयरन की बात करें, क्या आप आयरन को चाकू से काट सकते हो इजीली? नहीं काट सकते। ठीक है, तो नॉर्मल मेटल्स को या बाकी मेटल्स को एक्सेप्ट दीज टू हम उनको नाइफ से इजीली कट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो क्या है, हार्ड कहलाते हैं। और ये आपके दो मेटल ऐसे हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, जो कि आपके मेटल होते हुए भी इनकी अपीयरेंस कैसी है, सॉफ्ट होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आपकी 7th प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होते हैं आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहां स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या है, मीन्स दे कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वेट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अपने ऊपर बहुत ज्यादा वेट को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल जो है आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा वजन को अपने ऊपर उठा सकता है। इसीलिए अगर हम आयरन की बात करें, आयरन आपका मेटल है, आप देखते हो कि आयरन के बेटा आपके इस टाइप से ब्रिज बनाए होते हैं या नहीं, आयरन के ही ब्रिज होते हैं। जनरली जो हम ब्रिज देखते हैं आपके आयरन से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन आपका मेटल है और मेटल जो है स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वेट। ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा वेट को होल्ड कर सकता है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, क्यों? इसके ऊपर वेट क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि ट्रेन जिस ब्रिज के ऊपर से जाती है, ट्रेन में कितना वेट होता है, वो आसानी से ब्रिज के ऊपर चली जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि ब्रिज के ऊपर से ट्रेन गई और वो टूट गया,
वो काफी सालों साल, आपके 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल पुराने ब्रिजेस होते हैं जो कि आपके इतने वेट को उठाए हुए हैं, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मेटल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, आप ज्यादातर आप देखते हो कि आप जो बर्तन यूज करते हो, या हम बिल्डिंग में जो आपके बिल्डिंग में जो हम आपके रॉड, आयरन की रॉड, कंस्ट्रक्शन में हम आपके आयरन रॉड यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर, मेटल्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं, जो आपके लोहे के सरिये होते हैं, पूरी कितनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स को होल्ड किए रखते हैं, ठीक है, वो भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेटल्स आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपके जो फूड यूटेंसिल्स है, जो खाना बनाने के बर्तन हैं, आप शादियों में देखते हो बड़े बड़े बर्तन, बड़ी बड़ी कढ़ाई, बड़े बड़े पतीले होते हैं, उनमें कितना ज्यादा वेट होता है, ठीक है। ऊपर से उनमें और सब्जी वगैरह जो भी चीज ऐड कर दी जाती है, उनका वेट और ज्यादा बढ़ जाता है। क्या ऐसा होता है वेट डालते वो टूट जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेटल्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लार्ज अमाउंट वेट को आसानी से होल्ड करके रखते हैं। बट यहाँ पे भी आपके दो एक्सेप्शन है, दो ऐसे मेटल हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी जो हमने पढ़े थे कौन सा, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम, दो ऐसे मेटल हैं जो कि वीक या फिर सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो सॉफ्ट है, यानी कि क्या है, वो ज्यादा वेट अपने ऊपर होल्ड नहीं कर सकते, ये हार्ड थे इसीलिए स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों अभी हमने पढ़े थे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जिनको हम इजीली नाइफ से कट कर सकते। तो क्या ये जितने आपके, और आयरन जो मेटल है जितना वेट होल्ड कर पा रहा है, ये कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये दो ऐसे मेटल है जो कि आपके सॉफ्ट होते हैं और वीक होते हैं। नेक्स्ट हम आपकी 8th प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मेटल्स have high melting and boiling point। मेटल जो होते हैं बेटा, क्योंकि मेटल आपके हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लो आप एक कढ़ाई में आप कुछ नेल्स डाल लो, ठीक है, आप लोहे की कील डाल लो, और दूसरी कढ़ाई में आप वाटर डाल दो उसमें, ठीक है। दोनों को सेम टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट करो, कौन जल्दी बॉईल करेगा? वाटर, क्योंकि वाटर आपका लिक्विड है और ये आपके क्या है, हार्ड है, सॉलिड है, ठीक है, आपके स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है बेटा। तो मेटल्स have generally high melting and boiling point। ये तो बात हो गई आपकी जनरल मेटल्स की। बट ये तो जो मेटल पड़े, क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसीलिए इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिव टू रेस्ट ऑफ द मेटल इनका क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम which have low melting point and boiling point, ठीक है बेटा। ये आपके दो ऐसे मेटल है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बाकी मेटल्स के कंपेयर में क्या होगा, लो होगा। नेक्स्ट अगर हम आपकी 9th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी इनसे थोड़ी लिंक ही है, जो अभी हमने आपकी दो प्रॉपर्टी पढ़ी है, लास्ट 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज metals are solid in nature। 9th property is metals are solid in nature।
मेटल जो होते हैं क्योंकि वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो सॉलिड होते हैं। और दूसरी बात, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। इवन अगर हम आयरन की बात करें तो बेटा आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऐसे मेटल्स जो होते हैं उनका आप आयरन से ही अनुमान लगा सकते हो कि आयरन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। दैट मीन्स आपका क्या है, बहुत ज्यादा वो क्या है, हार्ड है, ठीक है। और आपके हार्ड क्या कहलाते हैं, सॉलिड्स कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो आपके मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट एक यहाँ एक्सेप्शन आता है, दैट इज मरकरी। मरकरी जो मेटल है वो क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब कि रूम में जो फिलहाल आपका टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे अगर आप मरकरी को रखते हो तो मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मरकरी देखा है, सबने देखा है, बट आप लोग याद नहीं कर पा रहे। आप थर्मामीटर देखते हो, जो आप फीवर टेस्ट करने के लिए जो हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते थे पहले, आजकल डिजिटल आ गया, पहले जो हम थर्मामीटर यूज करते थे इस टाइप से, तो उसमें आपको एक सिल्वर कलर का लिक्विड दिखता था जो आपका ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता रहता था टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो वो सिल्वर जो लिक्विड है वो आपका और कुछ नहीं, मरकरी मेटल ही होता है। और रूम टेम्परेचर पे आपने देखा था थर्मामीटर में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, राइज करता है ऊपर, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो भी राइज कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका क्या है, मरकरी एक ऐसा मेटल है, सिर्फ मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे मेटल आपके सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम आपकी 10th प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज, यही लिख देती हूं इसको रख करके, मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स जो है आपके जनरली सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या है कि जब आप उनको हिट करते हो किसी और मेटल से, या हम कहें जब दो मेटल्स को आप हिट करते हो तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है विद अ लिटिल वाइब्रेशन। सोनोरस मीन्स रिंगिंग sound produced with little vibration when stuck, ठीक है। जब आप उसको स्टक करते हो, जब आप किसी और मेटल से उसको हिट करते हो तो आपकी सोनोरस साउंड आती है। जैसे आपने देखा होगा मंदिर आप जाते हो, घंटी बजाते हो, तो घंटी क्या है, आपकी मेटल की ही होती है वो, ठीक है। तो आप जब उसको बजाते हो, वो जो बीच में जो बॉल्स टाइप का होता है, जब वो उसके बाहर के आउटर सरफेस पे टच होता है तो आपको एक रिंगिंग टंग ऐसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसलिए मेटल जो है बेटा आपके सोनोरस नेचर के होते हैं। अगर आप वैसे भी देखो, आपने रिंग पहनी है, वो अगर निकल के आपकी फर्श पे गिर जाती है तो एक बहुत स्वीट सी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है विद अ लिटिल वाइब्रेशन। दैट मीन्स आपके जितने भी मेटल है सोनोरस होते हैं नेचर में। सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, एस फॉर सोनोरस एंड एस फॉर साउंड, ठीक है। याद करने के लिए कि मेटल जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब आप उनको स्टक करते हो, आप उनको हिट करते हो। एंड द और आपकी 11th प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मेटल जो है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल जो है हाई डेंसिटी, मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी का मीन्स इनका जो वेट होता है दैट इज हाई वेट होता है इनका, या आप कह सकते हो हैवी वेट होता है,
ठीक है। जिसका वेट हैवी वो ज्यादा डेंस होता है, जिसका वेट कम वो उसकी डेंसिटी कम होती है। तो आप देख रहे हो कि मेटल आपके सॉलिड है, हार्ड है, ठीक है, तो उसका वेट भी ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इसलिए मेटल जो है उनकी डेंसिटी जो है हाई होती है। एक्सेप्शन आपके दो आते हैं यहाँ पे, वही दो आपके एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो ऐसे मेटल है जो कि आपके सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट है तो क्या है, वो वीक होते हैं, इतना ज्यादा वेट अपने ऊपर नहीं ले सकते, इसीलिए इनकी डेंसिटी भी कम ही होती है, ठीक है। ये ज्यादा वेट सहन नहीं कर सकते, ये ज्यादा हैवी वेट के नहीं होते। और लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है मेटल की, दैट इज मेटल्स आर यूजुअली ज्यादातर जो आपके मेटल्स हैं कैसे होते हैं, सिल्वर और ग्रे इन कलर, ठीक है। ज्यादातर जो मेटल होते हैं आपके सिल्वर या फिर ग्रे कलर, ग्रेइश अपीयरेंस या सिल्वर अपीयरेंस होती है ज्यादातर। आप देख एल्यूमिनियम देख रहे हो, आप सिल्वर देख रहे हो, अगर आप ये आयरन देख रहे हो, इनकी अपीयरेंस कैसी है आपकी, ग्रेइश सिल्वर, इसी रेंज में आपकी इनके कलर्स होते हैं। यहाँ आपके दो एक्सेप्शन आते हैं, दैट इज फर्स्ट एक्सेप्शन आपका है गोल्ड, जिसका कलर आपका क्या होता है, येलोइश, ठीक है। और दूसरा एक्सेप्शन है आपका कॉपर, जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। बाकी ज्यादातर जो आप कॉमनली मेटल्स को यूज करते हो उनका कलर कैसा होता है, सिल्वर या फिर ग्रे कलर का होता है। तो ये तो बात हो गई बेटा आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।